जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं रोहित पाठक कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कौटिल्य एकेडमी की तरफ से हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जिसका नाम है एफकेट। एफकेट एग्जामिनेशंस में किस टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पैटर्न रहता है, कैसा एग्जाम का शेड्यूल रहता है, किस डेट पे हमारी एग्जाम है और कब हमारी एग्जाम खत्म होगी, उसके कितने दिन बाद एसएसबी होगा, इन सब के बारे में आज हम पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। यहीं से हम अपना स्टार्ट करते हैं हमारा नया कोर्स एफकेट एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं मैं एफकेट में होता क्या क्या है, एग्जाम कौन सी आती है, इसमें कौन कंडक्ट कराता है इस एग्जाम को, किस प्लेटफॉर्म पर रहती है, ऑनलाइन रहती है कि ऑफलाइन रहती है, ये सब चीजें हम अभी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो कैन वी स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारी एफकेट की एग्जामिनेशन है, एफकेट की एग्जामिनेशन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करते हैं और पोस्ट भी हमें जो मिलती है वो लेफ्टिनेंट की मिलती है, एयरफोर्स की पोस्ट रहती है इसमें। अब इसमें नेम ऑफ द एग्जामिनेशन एयरफोर्स कमांडेंट एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस एग्जामिनेशन में 2023 के अंदर 2023 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है वो 276 प्लस वैकेंसीज है। जिस दिन हमारे पास में वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आता है तब से लेके एग्जाम तक में वैकेंसीज बढ़ती है हमेशा, क्योंकि कुछ रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उस चीज़ को देखते हुए एग्जाम वैकेंसीज में हमेशा ग्रोथ होती है, कभी एक वैकेंसी कम नहीं होती है। तो 276 वैकेंसीज प्लस हमारी वैकेंसीज है। इसके बाद में एफकेट का सिलेबस बता दूंगा मैं आप लोगों को। ये नेशनल लेवल की एग्जाम होती है और जितनी भी नेशनल लेवल की एग्जाम्स होती है उन सभी एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होती ही है। ठीक है, इसके बाद बात करें जो एग्जाम की हमारे पास डेट है, वो एग्जाम की डेट 25 ऑफ अगस्त, 26 एंड 27 ऑफ अगस्त को कंडक्ट होगी हमारी एफकेट की एग्जामिनेशन। अब इस एग्जामिनेशन में होगा क्या, सबसे पहले बात कर लूं। एफकेट की एग्जाम होगी, उसके अंदर ऑनलाइन एग्जाम होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और लिखा हुआ यहाँ पे हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। साथ में जो पूरा एग्जाम रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी हमारी। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में से 9:30 से 11:30 तक, मतलब सॉरी 9:45 से ठीक है 11:45 तक रहेगी। टाइम शेड्यूल आपको बता ही दूंगा मैं थोड़ी देर में आपको। ठीक है, इसके बाद में जो सब्जेक्ट्स में आएंगे एफकेट के एग्जामिनेशन में वो आएगा जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिक एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 4 कैटेगरी है हमारी एग्जाम में, मतलब हमारे पास एग्जाम के अंदर 4 अलग अलग कैटेगरी रहेगी। एक तो इंग्लिश की रहेगी, सेकेंड हमारी मैथ्स की रहेगी, थर्ड हमारी जीएस की रहेगी जनरल स्टडीज की, और फोर्थ हमारी रीजनिंग प्लस मिलिट्री एप्टीट्यूड की रहेगी। ये 4 हमारे एग्जाम में सब्जेक्ट आएंगे जिसके बिहाफ पे हमें एग्जाम देनी है। अब इसी के आगे और देखते हैं, हर क्वेश्चन जो रहेगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। और अगर एक क्वेश्चन हम गलत करते हैं तो उसकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1 रहेगी। इसका मतलब हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। 1/3 हमारी इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आगे और चलते हैं हम। ठीक है, ये हमने कर ही लिया है। और हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ना उसकी पॉजिटिव मार्किंग रहेगी ना नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो क्वेश्चन लीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। अब एग्जाम जो 25 तारीख को होगी, 26 को होगी, 27 को होगी, वो कैसे होगी। ठीक है, वो इस यहाँ चीज लिखी जो मैंने आपको समझाई है। ठीक है, कि 2 घंटे पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का बच्चे क्या है प्लस मार्किंग है और 1 नंबर के बच्चे नेगेटिव मार्किंग है, और कोई अपन ने अटेम्प्ट नहीं करा है तो उसकी कोई मार्किंग नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको क्लियर रहेगा कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल फोकस करके चलने हैं। नेक्स्ट हम आगे और चलते हैं इसी में ही। तो अब हमारा जो एग्जाम शेड्यूल रहेगा, जो हम जाते हैं एग्जाम में, सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि हमको कंफर्म नहीं रहता है कि एग्जाम का टाइम हमें 9:30 9:45 दिया हुआ है तो हमें रिपोर्ट कितनी बजे करना है, उसमें लिखा हुआ रहता है, बिल्कुल आइडेंटिफाई रहता है क्या चीज़ लेके जानी है। ठीक है, क्या चीज़ हमें नहीं लेके जानी है, ये सब चीज़ें भी बहुत क्लियर रहती है वैसे तो आपके एडमिट कार्ड में, फिर भी मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। अब एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होगी, 25 अगस्त, 26 ऑफ अगस्त एंड 27 ऑफ अगस्त 2023। रिपोर्टिंग टाइम जो फर्स्ट शिफ्ट वालों करेगा, जो पहली शिफ्ट रहेगी जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है, उनका 7:30 AM रहेगा। इसके बाद 7:30 रिपोर्टिंग के टाइम पे आप जब एंट्री करेंगे तब सबसे पहले आपका
एडमिट कार्ड देखा जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आपके पास में है, आप ही के नाम पे है, सब कुछ सिमिलर है। फिर आई कार्ड देखा जाएगा आपका, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड में हम हमारा लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये हमारा बच्चे रहेगा, जिसके प्रूफ से हमारा एडमिट कार्ड को मैच करा जाएगा, ठीक है। फिर फोटो और थर्ड इंप्रेशन और सिग्नेचर, ये सब ऑथेंटिक फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के थ्रू होता है, ठीक है। बायोमेट्रिक्स फॉर्म में आपकी उसमें अटेंडेंस लगेगी और आपको कंप्यूटर अलॉट होगा कि आपको किस सिस्टम पे एग्जाम देनी है, वो पहले से अलॉट रहता है, ठीक है, इसके माध्यम से। फिर आपकी अटेंडेंस शीट सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, आपके नाम के आगे आपको सिग्नेचर करनी पड़ेगी, ये एक पोर्टफोलियो रहेगा उसमें। और इसके बाद आपको आपके हॉल में आपके सीट पर बिठा दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस इन 2 घंटे के बीच में होगी, 7:30 से 9:30 के बीच में, 7:30 to 9:30 के बीच में ये पूरी प्रोसेस आपकी होगी। इसके बाद हम और आगे देखें, ठीक है। फिर 9:30 पे हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें इंस्ट्रक्शन रहेगी। इंस्ट्रक्शन ऐसी रहेगी कि आपको जो ऑनलाइन की एग्जाम हो रही है उस एग्जाम में किधर क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पे सबमिट का बटन रहेगा, यहाँ पे आपको अलग अलग और इंस्ट्रक्शन दी रहेगी, वो आपको पहले से ही 15 मिनट पूरी पढ़नी पड़ेगी कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरे 15 मिनट मिलेंगे और आपका एग्जाम टाइम चालू हो जाएगा एग्जैक्टली 9:45 पे। 9:45 पे आप अपनी एग्जाम का लिए अपीयर्ड होते हुए टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है कि 9:45 से लेते हुए 2 घंटे जैसे ही खत्म होएंगे, 2 आवर जैसे ही ओवर होएंगे, आपका एग्जाम ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी, अगर आपने सबमिट नहीं भी करा तो, ठीक है। अब इसके बाद में 11:45 पे आपकी एग्जाम ओवर हो जाएगी। ये तो है फर्स्ट शिफ्ट वाला। सेम इसी टाइप में सेकंड शिफ्ट वाले को 12:30 पे रिपोर्ट करना है। 12:30 पे रिपोर्ट करने के बाद में यही प्रोसेस उनकी, ठीक है, 12:30 से 2 PM तक रहेगी। आपका 12:30 से 2 बजे तक यही पूरी प्रोसेस रहेगी, जिसमें बायोमेट्रिक्स और यही पूरी प्रोसेस होगी। उसके बाद में थर्ड में आप जब इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो 15 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन के मिलेंगे, 2 PM टू 2:15 PM तक 15 मिनट आपको पूरे उसके मिलेंगे, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे। और आफ्टर डेट, ठीक है, आपका 2:15 से, ठीक है, 4:15 तक 2:15 टू 4:15 तक आपकी 2 घंटे का पेपर चालू हो जाएगा। ये आपका हो गया है एग्जाम का, ठीक है, सॉरी, आपका एग्जाम जो आप दोगे उसका शेड्यूल। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हम देख रहे हैं कि हमें एग्जाम में जो हमने 4 कैटेगरी पढ़ी है कि 4 कैटेगरी में कि रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड से हमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने मार्क्स रहेंगे उसके, क्योंकि हमारे पास में 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे के पेपर में हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन कितने हैं, 100, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 300, और नेगेटिव मार्क्स हमारे सामने है 1/3, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कट जाएगा और एक क्वेश्चन सही करने पे 3 नंबर मिल जाएंगे। ये चीजें हैं, ठीक है। तो रीजनिंग वाले पार्ट से हमारा वेटेज सबसे ज्यादा रहा है, हर बार के हमने कंपैरिजन करा है उसमें हमने देखा ही है, ठीक है। साल में 2 बार एग्जाम होती है, ये कंफर्म रहता है। एक बार आपके फर्स्ट हाफ में रहती है, एक बार सेकंड हाफ में रहती है। फर्स्ट हाफ का मतलब ये होता है कि एक एग्जाम अभी कंडक्ट हो जाती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बीच में, और एक एग्जाम अभी कंडक्ट होती है जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बीच में। ये हमारे साथ शेड्यूल रहता है। जैसे मैक्सिमम जो एग्जाम आती है ना हमारी अगस्त में ही आती है और वहाँ पे फरवरी में आती है। अब इसमें हम और आगे बात करें तो रीजनिंग जो है वो 35 नंबर का आएगा, हर क्वेश्चन के 3 नंबर रहेंगे, इसलिए 105 मार्क्स इसके हो जाएंगे। वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश हमारा 30 नंबर का रहेगा, जो भी हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, इसलिए 90 मार्क्स का ये हो गया हमारे पास में। न्यूमेरिक एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, ये 15 नंबर का रहेगा, इसका भी हर क्वेश्चन 3 नंबर, तो 45 मार्क्स का ये हो गया। और जनरल अवेयरनेस आपका, ठीक है, जो सबसे वास्ट टॉपिक है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर हमारा जिसके अंदर हमारा जीएस और साइंस वाला पार्ट भी मिक्स रहता है, ठीक है। वो आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स का रहेगा। तो ये वाला हमारा जो पार्ट रहेगा, ये पूरा पार्ट कौन सा कहलाएगा, वो एग्जाम का पेपर जिसको हम अपीयर करेंगे, जिसको हम देंगे, ठीक है। तो ये हमारा, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत काम का है। फिर अब जो हमने चारों कैटेगरीज देखी है सिलेबस की, जिसमें हमने मैथ्स भी देखा है, इंग्लिश भी देखा है,
जनरल अवेयरनेस भी देखा है और रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड भी देखा है। अब इन चारों में के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो हमें पढ़ने हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिससे कम क्वेश्चंस बनते हैं, अगर टाइम कम रहा तो हमें छोड़ने हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, पहली तो वो कि क्या एग्जाम में आएगा, दूसरी वो कि क्या एग्जाम में नहीं आ सकता है। उससे हम एक चीज में क्लियर हो जाते हैं कि जो एग्जाम में आएगा उस पर तो फोकस करना ही है, और अगर कम टाइमिंग रहा तो एग्जाम की तैयारी में हमें क्या चीज छोड़नी है अगर टाइमिंग कम है, तो इसके बारे में हमें पहले से पता रहता है। ये पता है कि उस टॉपिक से ज्यादा वेटेज क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, और जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पढ़ने में ज्यादा सहूलियत रहती है क्योंकि उसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, कि जनरल अवेयरनेस में ठीक है हमें कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके अंदर, और उन सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है, वो हिस्ट्री हमें डायरेक्टली तीनों पार्ट करने पड़ेंगे। इसमें एक होता है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, एक होता है हमारा मिडाइवल हिस्ट्री, और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों ही हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और काफ़ी स्कोरिंग भी है अगर एक बार हम अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री चेंज तो होती नहीं है, हिस्ट्री हमेशा एक जैसी रहती है। ठीक है, तो ये तीनों हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमें 3500 BC से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, और मॉडर्न हिस्ट्री का जो एंड पार्ट जाएगा जो हमें अपने एजुकेशन अकॉर्डिंग पढ़ना है तो 1950 AD तक हमें करना पड़ेगा। और इसके बाद में भी कुछ ऐसे फैक्ट्स रहेंगे जो हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। अगर हम इन सब की बात करें तो इन सब में सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है वो हमारा हिस्ट्री आएगा। इसलिए जब हमारा ऑनलाइन कोर्स हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर जो है, सॉरी फर्स्ट सब्जेक्ट जो लेंगे वो हिस्ट्री का ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों पार्ट हमें अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। इसके बाद में हम बात करें हमारे स्पोर्ट्स की, जो हमारा सेकंड पार्ट आ रहा है स्पोर्ट्स का। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि स्पोर्ट्स में पढ़ना क्या है, क्योंकि स्पोर्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, कभी एशियन गेम्स होते हैं, कभी ओलंपिक होते हैं, कभी वर्ल्ड कप हो जाता है, कभी फीफा कप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे कप्स हो रहे हैं, और साथ में स्टेट लेवल पे भी बच्चे कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हमें स्पोर्ट्स में दो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज़ तो ये कि जो हमारी एग्जाम की डेट है, जैसे अभी एग्जाम हमारी अगस्त में आ रही है, तो अगस्त से लेकर अप टू 6 मंथ तक, प्रीवियस 6 मंथ तक, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स के अंदर ट्रॉफीज मिली है, ठीक है, फेमस पर्सनालिटीज है, कोई डिस्प्यूट्स है, कोई नया हमारे पास में स्टेडियम बना है, साथ ही में कुछ टीम है जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा है, किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिला है, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स प्लेयर के ऊपर है कोई ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लिखी गई है, तो वो हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। ठीक है, तो हमें स्पोर्ट्स में दो चीज़ पढ़नी है। एक तो पढ़नी स्पोर्ट्स में उनके स्पोर्ट्स में जो भी 6 मंथ के अंदर जो भी स्पोर्ट्स हुए उसके बारे में हमें डीपली पढ़ना है, प्लस जो पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, अगर उनकी रिसेंटली डेथ हुई है या उनने रिसेंटली कोई अचीवमेंट प्राप्त करे हैं तो उसके बारे में पढ़ना है इसमें। यह हमारा पूरा स्पोर्ट्स रहेगा। इसके बाद हम बात करते हो रहा थर्ड हमारा हो रहा है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी सेकंड, ठीक है, हाईएस्ट टाइम लेने वाला टॉपिक है। ठीक है, टाइम टेकिंग टॉपिक है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ का टॉपिक है जो वास्ट है वो हिस्ट्री है, सेकंड नंबर हमारा ज्योग्राफी आ जाता है, थर्ड पे पॉलिटी आता है, फोर्थ पे इकोनॉमिक्स आता है। ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं जीएस के। अब इनमें बात करें हम तो ज्योग्राफी में दोनों आएगा, फिजिकल ज्योग्राफी भी आएगी और पॉलिटिकल भी आएगा। ज्योग्राफी में हमें दोनों चीज कवर करनी रहेगी प्रॉपर अच्छे से, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पास में जिसमें क्वेश्चंस काफी सारी वेराइटीज बन सकते हैं। ठीक है, काफी यूनिक क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर, काफी नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इन क्वेश्चन में हम बात करते हैं जब तो
फिजिकल की बात करें या हम पॉलिटिकल की बात करें, तो ज्योग्राफी वाला पार्ट टाइम तो लेगा आपका, मतलब खत्म करने के लिए आपको मिनिमम 25 to 30 डेज चाहिए अगर आप प्रॉपर खत्म करते हो तो, ठीक है, एक टाइम लेते हो तो अच्छे से। और दोनों आपको करना पड़ेगा, फिजिकल भी और पॉलिटिकल भी। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। अब कुछ आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है वो हिस्ट्री में कवर हो जाता है, पर कुछ आर्ट एंड कल्चर का ऐसा पार्ट रहता है जो हमें अलग से ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इस आर्ट एंड कल्चर में हमारे पुराने जो कल्चर है उसके बारे में पूछा जाता है, हमारे आर्ट्स के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने कभी डायरेक्टली आ जाता है कि भैया जो है बिहू डांस है वो कहाँ का है, ठीक है, भांगड़ा हमारा डांस कहाँ का है, कोई पर्टिकुलर कोई ट्राइब रहती है, ट्राइब कहाँ पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया होगा, जैसे मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर कोई डिस्प्यूट चला तो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, उसकी ट्राइब को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे ये सब चीज़ें आती है। यहाँ पे कई बुक्स एंड ऑथर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर पुरानी बुक्स का किसी ने लिखी हुई हो, ठीक है, तो वो आर्ट एंड कल्चर पे भी आ जाते हैं और करंट अफेयर में भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर मतलब पुरानी कोई चीज़ें चल रही है तो वो यहाँ क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और ये भी काफ़ी बड़ा एक सब्जेक्ट होता है हमारे सामने, बट ये इजी रहता है क्योंकि इसमें हमें फैक्ट्स ज़्यादा याद करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने फैक्ट्स आपको ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं हम करंट अफेयर। अब जो करंट अफेयर है, सबको ये लगता है पृथ्वी का दर्पण सॉरी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक इशू की वजह से, ठीक है, 2 मिनट का 5 मिनट का आपका एक ब्लैंक फेस हो गया था, गैप हो गया था। हमने जहाँ अपना ड्रॉप करा वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं हमारा, ठीक है। इसमें करंट अफेयर हम पहुंच चुके थे। करंट अफेयर में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि इतना वास्ट है करंट अफेयर कि हमें पढ़ना क्या है, क्या हमें रोज डेली न्यूज़पेपर पढ़ने, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है जो हमारे एग्जाम रिलेटेड काम आएगा। तो यहाँ हम बात करें कि करंट अफेयर में हमें एग्जाम की डेट से 6 to 8 मंथ तक जो भी घटनाएं हुई है वो हमें पढ़ना पड़ती है, ठीक है। मतलब आप लोग ये ध्यान रखिए कि जनवरी से लेकर आपको अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर पढ़ना है। अब इस करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है आपको, कि जनवरी से लेकर पूरा अगस्त तक में तो बहुत सारी चीजें रहेगी, ठीक है। तो इसमें आप करंट अफेयर जो लोगे, करंट अफेयर आप लोगे जनवरी से अगस्त तक, इसमें आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप लोगे, नेशनल न्यूज लोगे, सिलेक्टेड स्टेट्स की न्यूज रहेगी, प्लस कोई न्यू पोस्टिंग के बारे में रहेगा, प्लस कोई फेमस पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा, प्लस आपकी मिनिस्ट्री पे क्वेश्चन आएगा कि नई मिनिस्ट्रीज में अभी कौन नया व्यक्ति अपॉइंट हुए हैं, प्लस कि पर्टिकुलरली कोई डिस्प्यूट से जो चल रहा है और उस पर कोई सॉल्यूशन निकला है या कोई काउंसिल बनी है या कोई कमेटी बनी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने। इसी के साथ साथ हमारे रिसेंटली इन 6 मंथ के अंदर अगर कोई फेमस बुक लिखी गई है तो हमें पढ़ना रहेगी उस बुक्स को, मतलब बुक्स के ऑथर्स को, ये हमें ध्यान देना है इसमें पूरा पूरा। साथ ही में हमें ये चीज़ नोटिस करनी है कि रिसेंटली, ठीक है, किसी व्यक्ति को फॉरेन में कोई अवार्ड मिला है, तो या हमने कोई फॉरेनर को अवार्ड दिया है, चाहे वो भारत रत्न हो या कोई भी बेसिक अवार्ड हो या कोई स्पोर्ट्स अवार्ड हो, वो हमें बिल्कुल पढ़ना है। साथ ही में कभी कभार हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं स्पोर्ट्स को लेते हुए, जो मैं यहाँ बताना भूल गया था आप लोगों को, कि पर्टिकुलरली कोई एक स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम दे देंगे और ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि वो व्यक्ति किस स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये क्वेश्चन बनेगा आपके सामने यहाँ पर। फिर हम बात करें, ये हमारा करंट अफेयर में हमें इतनी कैटेगरीज में हमें क्वेश्चंस को तैयार करना है। इसके बाद और बात करते हैं हम पॉलिटीज, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ पॉलिटी, ठीक है। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज चालू करनी है, प्लस इसके पहले
हमें पढ़ना पड़ेगा 73 के रेगुलेटरी एक्ट से चीज़ें चालू करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से लेते हुए हमें एक्ट्स भी पूरे पढ़ने हैं, चाहे वो चार्टर्ड एक्ट्स हो, पिट्स इंडिया हो, ठीक है, मल्टीपल एक्ट्स पढ़ने हैं। एक्ट के साथ साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना रहेगा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वहाँ से भी हमें चीज़ें स्टार्ट करनी रहेगी 9 दिसंबर 1946 से। ऐसे हमें जो 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट्स, शेड्यूल, अमेंडमेंट्स, ठीक है, और ये जो आपका रहेगा आर्टिकल्स, ये चारों चीज़ प्रॉपर अच्छे से कवर करनी पड़ेगी और कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ेगा। तो पॉलिटी वाला पार्ट हमारा ये वाला रहेगा। लास्ट अगर एग्जाम बात करें तो हमें पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। अगर जीएस में जो प्रीवियस एग्जाम हुई थी एफकेट की, उसमें पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन के आए थे एग्जाम में। पॉलिटी के बाद अपन बात करें सिविक्स, तो सिविक्स में हमें फैक्ट्स याद करने रहेंगे। हम कुछ फैक्ट्स याद करेंगे, सिलेक्टेड फैक्ट्स रहेंगे, अगर हमने वो याद कर लिए तो वो मोर देन सफिशिएंट रहेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। एनवायरनमेंट में भी हमें कुछ स्पेशल फैक्ट्स सिर्फ करने पड़ेंगे। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में डिफेंस के एग्जाम में डिफेंस से क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, या कोई समिट से क्वेश्चन बन जाते हैं। कहीं मिलिट्री समिट्स होगी तो क्वेश्चन बनेंगे, कहीं मिलिट्री एक्सरसाइज होगी तो समिट क्वेश्चन बनेंगे, आर्म फोर्सेस से क्वेश्चन बन जाएंगे, पैरा मिलिट्री फोर्सेस से क्वेश्चन बन जाएंगे, स्पेशल टास्क फोर्सेस से क्वेश्चन बन जाएगा आपके सामने, ठीक है। मिलिट्री में मान लो कोई नया हमने चॉपर लिया है या फाइटर प्लान लिया है या कोई सबमरीन लिया है या अपने इंडिजियस सबमरीन हमने खुद ने बनाई, स्वदेशी सबमरीन हमने खुद ने बनाई है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बैटल्स के बारे में क्वेश्चन आया जाता है कि भैया चलो ठीक है 1971 में जब कुछ हुआ घटना हुई थी तो उस समय भैया प्रेसिडेंट कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। तो वो हमारे क्वेश्चन कहाँ से राइज होके आते हैं, डिफेंस से आते हैं। और बेसिक साइंस जो हमारा लास्ट टॉपिक है जीएस का बेसिक साइंस, तो बेसिक साइंस में 3 चीज रहेगी, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा वेटेज जो बेसिक साइंस में रहेगा वो तो देखो, बेसिक साइंस का मतलब होता है 10th तक की साइंस, अप टू 10th लेवल। 10th लेवल तक की साइंस को बेसिक साइंस बोलते हैं, और 12th लेवल तक की साइंस जो होती है वो एडवांस होती है। तो हमें जो एग्जाम में दी गई है एफकेट के अंदर वो बेसिक साइंस दी गई है। तो इसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री ये हमारे बेसिक साइंस के अंदर के 3 क्या रहेंगे, सब्जेक्ट्स रहेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक साइंस में से फिजिक्स से आते, आफ्टर दैट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे फिजिक्स से आएंगे, फिर बायो से आएंगे और फिर केमिस्ट्री से आएंगे। ये हमारा पूरा आपका एफकेट का रहेगा जीएस वाला पार्ट, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, जनरल स्टडीज वाला पार्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा इंग्लिश वाला पार्ट। अब हम इंग्लिश की बात करें तो जीएस समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि जीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बहुत कॉमन चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है यहाँ पे। सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है, कंफर्म रहता है इंग्लिश में। बेसिक ग्रामर आती है आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके, ठीक है, और टेंस इसमें रहता है, वर्ड्स आपके रहते हैं इसके अंदर, एप्रोप्रिएट वर्ड्स वगैरह, ठीक है। एरर डिटेक्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इसमें। सेंटेंस मेकिंग से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके सामने। एंटोनी सिनोनिम्स कम से कम आपको 500 प्लस याद करने पड़ेंगे, तब आपके एंटोनिम सिनोनिम्स सारे बनेंगे। वोकैबुलरी जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतने अच्छे से आपके एंटोनिम सिनोनिम्स बनेंगे उसमें इंग्लिश में, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरीज और आपके वन वर्ड, ठीक है, इतने आपके टॉपिक रहेंगे इंग्लिश के अंदर। अब इंग्लिश के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है हमारे सामने बिल्कुल बहुत क्लियर है। जैसे सारी एग्जाम में इंग्लिश आता है, बस उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ के इंग्लिश काय में आता है, एफकेट में आता है। बाकी तो मल्टीपल एग्जाम में जो इंग्लिश है वो कॉमन ही रहती है एफकेट की जैसे, उसमें कोई नया नहीं है, बट हाँ इसका जो लेवल रहेगा थोड़ा सा हाई रहेगा आपकी दूसरी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश वाला पार्ट रहेगा जिसको हमें कवर करना रहेगा विद इन 45 डेज। आपका जो पूरा कोर्स रहेगा 45 डेज के अंदर ही चलेगा, जिसमें आपको खत्म करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको देते रहेंगे समय समय पर। फिर मैथ्स वाला पार्ट रहता है हमारे सामने। मैथ्स का ही वेटेज एवरेज ही वेटेज रहता है हमारे पास में एग्जामिनेशन में। अब जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में ये रहता है कि जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट्स है, जो चैप्टर्स है हमारे मैथ्स के अंदर, जैसे डेसिमल और फ्रैक्शन, ठीक है,
सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पेपर कितना भी इजी बने, कितना भी टफ बने, जो टॉपिक में स्टार लगा रहा हूँ वहां से क्वेश्चन एराइज होएगा ही होएगा। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, आपका SI CI, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म रहेगा। ठीक है, ऐसे क्योंकि हमने जितना भी जो पिछले 5-6 साल में जितने पेपर हुए हैं उन सभी पेपर्स में जब एनालिसिस करा है तो सभी में हमें एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिली है कि हमें इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हुए मिले ही मिले हैं एग्जाम में। तो हमें इन टॉपिक से बच्चे बहुत कोर्स इन टॉपिक हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और प्रॉपर इनको टाइम देना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर ट्रेंड भी आएगा, बोर्ड भी आएगा, स्ट्रीम भी आएगा। ठीक है, फिर हम बात करें परसेंटेज। परसेंटेज में सारी कैटेगरीज आएगी इसमें। ठीक है, वोटिंग वाला पार्ट भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें होता है चुनाव वाले क्वेश्चंस काफी बनते हैं यहाँ से, क्योंकि लास्ट एग्जाम में तो चुनाव वाले 2 क्वेश्चन में सामने आए थे। हमने बच्चों के पेपर देखे थे, उन्होंने बताया थे बकायदा कि सर यहाँ से क्वेश्चन एराइज आया था। फिर रेशियो प्रोपोर्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। टाइम एंड वर्क, ये भी एक हैवी टॉपिक है। एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपके टॉपिक मैथ्स के हो गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। आफ्टर दैट वी गोस थ्रू रीजनिंग। रीजनिंग वाले पार्ट पे हम आ रहे हैं। अब रीजनिंग में क्या रहेगा? ऑड वन आउट, जैसे मैंने दे दिया आपको A B C D। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इन चारों में से अलग क्या है ABCD में से, तो कोई 3 सिमिलर रहेंगे और 1 अलग रहेगा। अब इनमें क्या है, A अलग है क्योंकि अकेला वॉवल है और ये तीनों कंसोनेंट है। तो ऐसे होता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट से एग्जाम में हमेशा 2 क्वेश्चन आएंगे या 1 आएगा, पर आएगा जरूर, ये कंफर्म है। इसके बाद एनोलॉजी वाला पार्ट, एनोलॉजी वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आता है, पर कभी आता है और कभी नहीं भी आता है, ऐसा रहता है। वेन डायग्राम, आपने सुना ही होगा, वेन डायग्राम वो सिलोक्स का पार्ट कहलाता है। एक वेन डायग्राम जिसमें आता है ना ऐसा क्वेश्चन, सम कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर हॉर्स एंड ऑल हॉर्स आर हाउसेस। इस टाइप में जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे सामने वो बनते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे लोअर एग्जाम में भी आता है और सबसे अपर एग्जाम में भी आता है। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और रीजनिंग का वेटेज हमारे एफकेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं और सबसे इजी सब्जेक्ट भी हमारा रीजनिंग ही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे आएंगे यहाँ से रीजनिंग से, और सबसे इजी टॉपिक भी हमारा रीजनिंग ही रहेगा इसमें। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं हम इसमें। अब पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन में भी आता है। ये पैटर्न कंप्लीशन नॉन वर्बल का टॉपिक रहता है। देखो रीजनिंग में 3 पार्ट रहेगा हमारे, एक तो रहेगा वर्बल, एक रहेगा नॉन वर्बल एंड थर्ड वन इज जनरल मेंटल एबिलिटी। वर्बल जो सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा, नॉन वर्बल जो 2nd नंबर का वेटेज रहेगा, और जनरल मेंटल एबिलिटी जो 3rd नंबर का वेटेज रहेगा। ये सब मिक्स पार्ट में दिया हुआ है, इसलिए अपन कैटेगरी हमने करी नहीं है क्योंकि कम ही टॉपिक है हमें। ठीक है, तो पैटर्न कंप्लीशन में क्या होता है, आपके सामने सब बॉक्स आ जाएगा, यहाँ 2 डॉट्स दिया, 3 दे दिए, यहाँ 1 दे दिया। अब यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 भी आ सकता है, ऐसे आपके सामने आंसर देंगे। तो आपका एक बॉक्स ऐसा रहेगा जिसका आपको पैटर्न कंप्लीट करना पड़ेगा कि 3 पैटर्न को चेक करके आपको 4th वाला पैटर्न कंप्लीट करना पड़ेगा और सही ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा। इसके बाद में डॉट सिचुएशन एनालिसिस, बच्चे इसी फॉर्म में कैटेगरीज बनती है 4 डायग्राम्स की, उसके अकॉर्डिंग से क्वेश्चंस आते हैं। आफ्टर दैट ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन की बात करें हम। ठीक है, ब्लड रिलेशन में हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 कैटेगरी में रहते हैं। एक तो कैटेगरी रहती है आपकी ब्लड रिलेशन की सिंबॉलिक वाली फॉर्म, और एक रहता है आपका स्टेटमेंट वाला फॉर्म। तो अगर सिंबॉलिक वाले फॉर्म से क्वेश्चन आता है एफकेट में ब्लड रिलेशन का, तो वो क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा 3 क्वेश्चन एक साथ आएंगे। ठीक है, मतलब 9 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। बट अगर मान लो स्टेटमेंट वाले फॉर्म में आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स रहता है हमेशा। ठीक है, वैसे तो 90% केस में स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन का, पर 10-20% केस ऐसा रहता है जब सिंबॉलिक वाला फॉर्म आ जाता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन ये टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ये टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को कंफर्म मिलेगा।
ये टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को कंफर्म मिलेगा। पेपर चाहे इजी बने या टफ बने, ये 3 टॉपिक जिसमें मैंने स्टार लगाया है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसकी गारंटी 100%। आगे और हम आते हैं अब मिसिंग फिगर। हमें 4 फिगर दिए रहेंगे, वो कौन सा फिगर मिस है ये ऑप्शन में बताना पड़ेगा। इजी टॉपिक है ये भी, ठीक है। फिगर क्लासिफिकेशन, इसमें आपका आया था डायरेक्टली कि कितने स्क्वायर है, कितने ट्रायंगल है, कितने ये काउंट करने पड़ते हैं। इसमें काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं, 4-5 अलग अलग, वो हमें पढ़ने पड़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ये भी एक ऐसा टॉपिक है फिक्स है, जो पेपर कितना भी इजी बने कितना भी टफ बने आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्मेशन है। इसके बाद में स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है छुपी हुई आकृति। हमें एक डायग्राम के अंदर ट्रायंगल या स्क्वायर छुपा देगा और पूछेगा कि इन चारों डायग्राम्स में से किस ऑप्शन में ये आपको पर्टिकुलरली स्क्वायर ट्रायंगल दिख रहा है, तो हमें वो ऑप्शन चॉइस करके आंसर टिक करना पड़ता है। ये पढ़ने यहाँ पे आता है, ठीक है। इसके बाद में सिक्वेंशियल एंड सीरीज। सिक्वेंशियल एंड सीरीज ये टॉपिक रहता है, ये भी हमारा ऐसा टॉपिक है जो फिक्स आएगा, जिस पे मैंने स्टार लगाए आपके सामने, आप क्लियरली देख लीजिए। वो टॉपिक आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, ये कंफर्म है। ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 5, इसको छोड़ बिल्कुल नहीं सकते, इसको आपको कवर प्रॉपर करना है अच्छे से। नेक्स्ट, अब जो हम लेक्चर्स क्लास में कंडक्ट करेंगे और जो क्लास शेड्यूल रहेगा हमारा, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हमारी जो कौटिल्य एकेडमी की तरफ से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और उसमें हम जो एफकेट चालू कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल काफ़ी फ्रूटी है, काफ़ी फास्ट है और काफ़ी एडवांस है। आप लोगों को रेगुलर 4 लेक्चर मिलेंगे। इन 4 लेक्चर्स जो आपको मिल रहे हैं, इसमें फर्स्ट लेक्चर हिस्ट्री का रहेगा, सेकंड केमिस्ट्री रहेगा, थर्ड मैथ्स रहेगा और फोर्थ इंग्लिश रहेगा। साथ ही में ये सब्जेक्ट तो हमारे चल रहे हैं, आपके अल्टरनेट या कुछ सब्जेक्ट खत्म होने के बाद में हिस्ट्री के बाद आपका रीजनिंग वाला पार्ट यहाँ पे चालू हो जाएगा। केमिस्ट्री के बाद आपका लग जाएगा बायोलॉजी, मैथ्स के बाद आपका लग जाएगा यहाँ पे पॉलिटी, और इंग्लिश के बाद लग जाएगा आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स। हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा, उस टाइम ड्यूरेशन में हम इसको खत्म करेंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट पर हम जल्दी से आएंगे, और जो भी हमारा टॉपिक ओवर होगा उसके हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों को वो एमसीक्यू क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। जो हम रेगुलर शीट्स करवाएंगे आप लोगों को, जो हम रेगुलरली पीडीएफ पीपीटीज देंगे, जो पढ़ाएंगे यहाँ पे, उसकी आपको पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। प्लस रीजनिंग के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा फिजिक्स, बायो के बाद में हमारा यहाँ पे आ जाएगा करंट अफेयर प्लस स्पोर्ट्स, पॉलिटी के बाद जियोग्राफी आ जाएगा, और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, और प्लस जो रिमेन टॉपिक चल रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारी शेड्यूलिंग इस टाइप में रहेगी कि 15 to 20 डेज के अंदर हमारा कोई एक सब्जेक्ट खत्म होगा और उसके बाद हमारा नया सब्जेक्ट चालू हो जाएगा। रेगुलरली आखिर 4 आवर की क्लासेस रहेगी, और अगर लगेगा कि टाइम थोड़ा और कम बचा और टेस्ट सीरीज हमें कंटिन्यू चालू करनी है तो हम इसको 5 घंटे भी कर सकते हैं क्लास को, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उसका मिले। ठीक है, एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको 3-4 चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहले कुछ नहीं आता है कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में तैयारी कैसे करनी है। अगर आप लोग जब कोर्स लेते हैं ऑनलाइन और प्रॉपर उसको फुल स्क्रीन करके पढ़ते हैं तो आपको वैसा ही माहौल मिलेगा जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। सेकंड, आपके पास में आपका मोबाइल रहेगा या लैपटॉप रहेगा जिसके थ्रू आप ऑनलाइन चैनल से हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। चैट के माध्यम से आप जो भी चैट पर क्वेश्चंस करेंगे, हमारी टेक्निकल टीम या मैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर्स देने के आप लोगों को एट द टाइम ड्यूरेशन में, और अगर नहीं भी उस समय हो पाया तो बाद में आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो हर किसी का आंसर दे नहीं पाते, कभी कभार ये कैसे रहता है। सेकेंड, जो भी हमारा टॉपिक खत्म होगा वो टॉपिक खत्म करने के बाद में हम उसका एक टेस्ट लेंगे जो आपको प्रॉपर मिलेगा, और उस टेस्ट में एक्सपर्ट द्वारा टेस्ट बनाया जाएगा। तो उससे एक चीज़ आपको क्लियर रहेगी कि अगर हमने हर टॉपिक के 100 या 200 क्वेश्चन भी कर लिए तो हमारे चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के, क्योंकि एग्ज़ाम इजी और टफ सिर्फ यही डिसाइड होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ अगर एग्ज़ाम में आ गया तो पेपर इजी है
और हमारा पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आया तो पेपर टफ है, इतनी चीज़ रहती है। ठीक है, तो अगर हमने आपको सब चीज़ पढ़ाई है और आपने मैक्सिमम चीज़ों को कवर करा है तो आपके लिए पेपर ईजी रहेगा और ईजी पेपर क्वालिफाइड करना बहुत आसान रहता है। ठीक है, तो यह हमारा बच्चे शेड्यूल रहेगा कौटिल्य अकेडमी की तरफ से। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट सारे खत्म होएंगे जो आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में है। साथ ही में आपको हर टॉपिक के 200+ MCQs मिलेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो बायलैंग्वेज में रहेगा, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अपीयर कर सकते हैं, ताकि उनको ये नहीं रहेगा कि हिंदी वाले का सर हम क्या करें, इंग्लिश वालों का क्या करें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोगों को। इसके बाद जो नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो सफिशिएंट रहेंगे, आपको उसके अलावा कोई बुक्स वगैरह या कोई भी अदर चीज़ परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कोई ऐसी बुक ले सकते हो जिसमें MCQs क्वेश्चन हो आपकी प्रैक्टिस के लिए। बाकी तो जो यहाँ से नोट्स मिलेगा, यहाँ से PDF मिलेगी, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगी। तो ये आज मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया है एफकेट के एग्जामिनेशन का। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। और इसमें अगर किसी को कोई डाउट भी आ रहा है या कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो डायरेक्टली ही कौटिल्य अकेडमी वेबसाइट पे जाके कुछ क्यूरीज है तो पूछ सकता है, कोर्स कैसे लेना है इस बारे में जानकारी ले सकता है। ठीक है, आप चाहो तो ऑफलाइन में भी फिजिकली यहाँ पे आके कुछ जानकारी ले सकते हैं अपनी। ठीक है, तो आज हम हमारे सेक्शन को यहीं ओवर करते हैं। कल हमारा इस शेड्यूल के हिसाब से हमारा टाइम टेबल चालू हो जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते जाए उस सब चीज़ों के। ओके, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कल। मैं रोहित पाठक आप लोगों का थैंक यू करता हूँ। सी यू, जय हिंद, जय भारत।